नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। 50 तक कर चुका हूँ मैं, अभी प्रश्न मतलब बता चुका हूँ। जो पीछे की वीडियो न देखे हों वो जाकर के इसको अवश्य रूप से देख लें, जिससे उनको कंटिन्यूटी बनी रहे और सारे प्रश्न वो अच्छी तरीके से कर सकें। इसमें लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बात्या भट्ठी में गालक की तरह आयरन के निष्कर्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है CuO, ऑप्शन नंबर बी है CaSO4, ऑप्शन नंबर सी है MgO, ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3। मैंने पोल कराया था, उसमें बहुत बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया। इसका मुख्य आंसर होगा CuO। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न है। क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, CuFeS2, CuCO3, Cu2O। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, Cu2O। अगला क्वेश्चन है, 22 कैरेट गोल्ड अधिकांशतः किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है Au एंड Cu, जिंक एंड Au, Al एंड Au, Mg एंड Au। तो इसका कहीं कहीं आप इसका आंसर देखेंगे Au और कॉपर, और कहीं देखेंगे जिंक और Au। ठीक है, तो अधिकांश जगह पर आप पाएंगे जिंक के साथ उसका मिश्रण रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजक कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन, चालकोजन, क्षारधात, क्षारीय पार्थीधात। आंसर नंबर ए हो जाएगा हैलोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर, नोबल धातुएं किस में घुल जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है सांद्र HNO3, सांद्र HCl, सांद्र H2SO4, और डी नंबर है एक्वा रेजिया। तो बहुत जगह पर इसका सांद्र HCl मिलता है और कई जगह पर एक्वा रेजिया मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? एक्वा रेजिया। ठीक है, आप लोग अलग अलग किताब में अलग अलग इसका आंसर पा सकते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर HCl है, कहीं कहीं पर एक्वा रेजिया। ठीक है, तो आप अपने दिमाग का यूज करके उसको कर लीजिएगा। दिए गए हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या है? CH3, CH, फिर CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है ए मिथाइल पेंटीन, ऑप्शन नंबर बी है 4 मिथाइल पेंटीन, ऑप्शन नंबर सी है हेक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है 2 मिथाइल पेंटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंटीन। इसकी हम जो गणना करते हैं, जिधर डबल बॉन्ड होती है उधर साइड से करते हैं। तो हम लोग जब इसकी गिनती करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर यह है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फोर्थ पर है। तो मेथेन, तो ये तो आपका CH3 यहाँ पर दिया है, तो मिथाइल है। इसके बाद पेंटीन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो 4 वाले प्लेस पर है, और इसमें कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए इसको पेंटेन बोलेंगे। और कौन से स्थान पर आ रहा है? ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फर्स्ट इन है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर, इथेनोइक अम्ल का जल के साथ तनु विलयन कहलाता है? फेहलिंग विलयन, विनेगर सिरका, एसीटोन, टॉलेंस अभिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी विनेगर सिरका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 नंबर दिया है, एक क्वथन नली में ताज़ा तैयार NaOH के जली घोल के 5 मिली मिट्टी है, इसमें एल्यूमिनियम पत्रक का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है। फिर क्वथन नली को एक बर्नर पर गर्म किया जाता है, और एक जली हुई माचिस की तीली को क्वथन नली के मुंह के पास रखा जाता है। ऐसा किए जाने पर पॉप की ध्वनि, ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉप की ध्वनि के साथ गैस जलती है। इसमें से कौन सी गैस है? तो पॉप की ध्वनि से जो गैस जलती है या निकलती है, उसको वो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया है, ये छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान 3 सिलेंडर लेता है। ये आपको सिलेंडर दिख रहे हैं, उनमें कोई गैस या पदार्थ भरकर, ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई गैस बोला है या कोई आप पदार्थ भरकर पिस्टन की सहायता से उस पर दबाव लगाते हैं। संपीड़न करने पर विभिन्न परिवर्तन देखते हैं। छात्र द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के लिए सही निष्कर्ष आपको चुनना है। तो अब आप पहले देख लीजिए
कि इसमें कम पिस्टन पर कम दाब लगाया जा रहा है, तो इसमें जो अणु हैं वो दूर दूर है। इसमें पिस्टन पर थोड़ा सा और दाब लगाया गया तो पिस्टन के जो अणु हैं वो थोड़ा और नज़दीक आ गए, और इसमें सबसे ज़्यादा दाब लगाया गया तो इसमें देखिए बहुत नज़दीक अणु आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि दाब लगाने पर जो कड़ू के समीप है तो उसको समीप लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ऐसा मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या ऐसा हुआ है कि मतलब गैस है तो ठोस में बदल गया हो ऐसा, तो ए नहीं होगा, यानी ए नंबर तो नहीं होगा। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस पर दाब लगाते हैं तो कण जो हैं तो वो आसपास एकदम आ जाते हैं, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, दाब के बढ़ने पर तापमान घटने पर गैस में बदल जाती है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। और उपरोक्त का निष्कर्ष प्राप्त होता है समस्त निष्कर्ष, तो ये भी गलत है। ठीक, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है तथा ऑक्सीजन दहन में सहायक है, परंतु पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है न तो ज्वलनशील है और न ही दहन में सहायक। निम्नलिखित में से इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पानी हाइड्रोजन के गुण को ऑक्सीजन के गुण में उलट देता है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि एक दूसरे का गुण चेंज करना संभव नहीं है, क्योंकि जो जिसका गुण जो है वो वही गुण उसका रहेगा। और दूसरा मिल जाता है पानी एक यौगिक है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन मिलता है कि पानी में ऑक्सीजन के प्रत्येक हिस्से के लिए 2 हिस्से हाइड्रोजन के होते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पानी एक यौगिक और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक तत्व होता है। जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक तत्व रहते हैं और पानी उसका यौगिक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ, उसमें हम बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे। आप लोग अगर जो पिछले वीडियो न देखे हों तो आप लोग जाकर के इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे आप अच्छी तरीके से कर सकें और अपना रिवीजन आप लोग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।